हेलो, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C6H8O6 टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड कैलकुलेट करना है, या विटामिन सी भी बोलते हैं जिसे, और फॉर्मूला है C6H8O6, जिसे हमने 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व किया है। और जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है। वो डिप्रेशन हमें दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं पहले। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसे हम डेल्टा टी एफ बोलते हैं, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के। और जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है के एफ, जिसे मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट कहा जाता है। और मोलेलिटी के लिए हम लिख देते हैं स्मॉल एम। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, और यहाँ पे मोलेलिटी के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर आपका मास, सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से। ये फॉर्मूला होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। हमें इन्होंने डिप्रेशन बता दिया है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में दे रखा है इन्होंने। हम लिख देते हैं ये गिवन है, हमें डेल्टा टी एफ दिया है हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस। साथ ही इन्होंने मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट भी बता दिया है, के एफ हमें के एफ दिया है इन्होंने 3.9 केल्विन के जी मोल इनवर्स। के एफ भी बता दिया हमें। अब हमारे पास सॉल्वेंट का मास भी इन्होंने दिया है। सॉल्वेंट है हमारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है 75 ग्राम, तो हम इसे लिख लेते हैं। इन्होंने दिया है हमें डब्ल्यू ए है हमारे पास 75 ग्राम। अब हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास हम निकालेंगे सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्मूला है C6H8O6। हम एम भी कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 इंटू 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस 8 इंटू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, 6 इंटू 16। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये निकलेगा 176 ग्राम पर मोल। तो हमने एम बी भी कैलकुलेट कर लिया। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हमारे डेल्टा टी एफ के लिए। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमारे पास डेल्टा टी एफ है 1.5 डिग्री सेल्सियस, हम 1.5 रख देते हैं, इक्वल टू के एफ की जगह, के एफ की वैल्यू दी है हमें 3.9 इंटू डब्ल्यू बी हमें निकालना है, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है हमें। तो हम लिख देते हैं डब्ल्यू बी, इंटू में आ जाएगा 1000। नीचे मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास हमारा आया है 176 इंटू डब्ल्यू ए है 75। हम डब्ल्यू बी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू 176 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 176 हो जाएगा, 75 भी यहाँ चला जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय नीचे वैल्यू आएगी 3.9 इंटू में आ जाएगा 1000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकलेगा 5.077 ग्राम। तो एस्कॉर्बिक एसिड का जो मास है वो हमारा निकला है 5.077 ग्राम। इतना एस्कॉर्बिक एसिड जब आप 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डालेंगे तो डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू।